तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पूरा देश आपके बारे में बात कर रहा है आजकल। सीताराम, बागेश्वर धाम की जय, सनातन धर्म की जय। और आई एम नॉट बाबा, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो मैं आपको धीरेन्द्र जी कह के बुला सकता हूं? बिल्कुल, धीरेन्द्र जी, शास्त्री जी, महाराज जी, इन संबोधन से, क्योंकि ना तो दाढ़ी मूंछ है ना हमने संन्यास लिया है जी। हाँ, नहीं, वैसे लोग कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम लगते हैं और आपकी उम्र भी सिर्फ 26 साल है। तो मैं शुरुआत यहीं से कर लेता हूं। आप सिर्फ 26 साल के हैं। 26 साल तो एक ऐसी उम्र होती है जिस समय युवा हमारे ये सोच रहे होते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन लेना है और कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी है और कहां जाकर नौकरी करनी है। और आप 26 साल की उम्र में ही इतने बड़े स्वामी या बाबा कह लीजिए या गुरुदेव कह लीजिए, आपके बहुत सारे नाम हैं, आप यहां तक पहुंच गए। तो ये सब हुआ कैसे? हमारे बागेश्वर धाम की परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी दरबार लग रहा। पूज्यपाद दादा गुरु जी भी लगाते थे और दादाजी के पहले भी एक संत थे, वो भी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में हम सेवा कर रहे हैं, तो बचपन से ही सनातन का जुनून है। तो सनातन की बात और सनातन की सेवा कर रहे हैं और अपने इष्ट और सनातन संस्कृति, साधु संतों की तपस्या का प्रचार कर रहे हैं। बस यही हमारी एक छोटी कहानी है। वाइट ही वाइट है, ब्लैक है ही नहीं कुछ। लेकिन लोग अब आपकी कहानी में लगातार ब्लैक ढूंढ रहे हैं। मैंने सुना आपने कहा कि मैं और कोई स्पष्टीकरण अब नहीं देना चाहता इसके बारे में। आपको लगातार जो चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन देश आपसे ये जानना चाहता है कि इसमें कितनी उसका आज हमने नेशनल चैनल के सामने लगभग 20 से 25 चैनलों के कैमरा लगे होंगे। 4 लाख लोग थे। हमने चुनौती दी थी। चुनौती देने वालों को कहा था कि रायपुर हमारी जगह नहीं, छत्तीसगढ़ है, दरबार 20 और 21 को लगना है, किराया हमसे ले लो, जिन जिन को दिक्कत है आकर के देखो। हम कोई दावा नहीं करते, हम कोई ईश्वर नहीं है, अभी हम साधारण इंसान है। गद्दी पर बैठेंगे, जो गुरु प्रेरणा लगेगी हम वो बता देते हैं और बालाजी की कृपा और संतों की तपस्या के प्रभाव से वो बात सत्य निकलती है। और सत्य को कितनी भी कसौटी पर कसा जाए, कितने न्यूज चैनलों ने एक्सपोज नहीं किया, कितने लोगों ने नहीं किया, आज तक बाल टेढ़ा कर पाए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी के नाम का प्रचार है। देखो भाई, ये भारत देश है, इसमें ऋषि मुनियों की परंपराएं विविध रही और भारत इसीलिए तो विश्व गुरु रहा। यहाँ खूब खोज की फाइयान यात्री जैसे विदेशी लोग आए, पर भारत को विश्व गुरु उन्होंने इसीलिए तो माना सबने, क्योंकि भारत में वैदिक परंपरा अति प्राचीन परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है। और हमारे पास कोई मशीन नहीं है, ना हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं। हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं। उनके आधार पर जो हमें गुरुजी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा। जी, आप लोगों की आवाज हम तक और हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाते हो, वैसे ही हम अपने इष्ट की जो चेतना तरंग है और लोगों की जो अर्जी है, वो अपने इष्ट तक, इष्ट की तरंग को लोगों तक पहुंचाते। न आप कुछ हो न हम कुछ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रश्न। ये आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा। तपस्वी तो नहीं है, ये घोषणा तो नहीं करते, लेकिन आज भी दिन ना रात, हाँ बहुत। अरे आपकी योग्यता का क्या कहना। आई प्राउड ऑफ यू। हमको आप पर बहुत गर्व है, आपकी लैंग्वेज से और आपके स्पष्ट प्रश्नों से। तो देखो, बाकी लोग तो वही घिसे पिटे क्वेश्चन करते हैं। आप ये जो बीच की नई चीजें ले आए, बहुत गदगद कर गई हमको। तपस्वी हम नहीं हैं, लेकिन दिन ना रात तपस्या में ही गुजर रहा। 9-10 साल की अवस्था से ही हमने बालाजी की सेवा की। जब बच्चे खेलना सीखते थे, तब से हमने हनुमान चालीसा का पाठ, और गुरु ने जो विधान बताया वो मीडिया पर बताने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। कभी आप आइएगा तो उसको हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया, रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है। उसका ही ये परिणाम है जो आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया, कोई अन्य धर्मों के लोग नहीं आए, पर बागेश्वर धाम ने चैलेंज देकर के, ललकार कर, गद्दी पर ठोक कर झंडा गाड़ा है आज रायपुर के दरबार में।
अच्छा, आप तो इतना लोगों के मन की बात जान लेते हैं, अंतर्यामी आप हैं। इस समय करोड़ों दर्शक आपको देख रहे होंगे। क्या आप इस समय कोई हमें चमत्कार दिखा हम सकते हैं बिल्कुल भी लाइव? अंतर्यामी नहीं है, और हम कोई भी अंतर्यामी नहीं है। ऐसा कोई जो है अंतर्यामी होने का आज तक हमने दावा नहीं किया। अंतर्यामी सिर्फ परमात्मा है, हम तो उनके सेवक हैं। और हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले कि आप डमरू बजा दो तो हम चमत्कार दिखा दें। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करने वाले एक याचक हैं। तो हमारे सामने तो जब वो आएगा, उसकी श्रद्धा दिखेगी, हम प्रार्थना करेंगे, वो सनातनी बनेगा, हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बालाजी उस पर कृपा कर देंगे। लॉजिक सीधा सा है, फंडा सीधा सा है। और जादूगर मैजिशियन थोड़ी है कि डमरू बजाए, हाँ भाई आ जाओ खेल देख लो। अब देखो, प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। जी धीरेन्द्र जी, मैंने देखा आपके और हम वीडियोस किसी में। को बुलाते भी नहीं है। बिल्कुल। लोगों की श्रद्धा अगर अच्छा, आ जाए तो ठीक, आप नहीं ये आए तो बताइए, कोई मान लीजिए अगर कोई और धर्म का व्यक्ति आपके पास आए, कोई इस्लाम को मानने वाला आए, कोई ईसाई धर्म को मानने वाला अगर आपके दरबार में आए और आपसे मदद मांगे, तो आप सिर्फ सनातनियों के लिए ही मदद करते हैं, या अगर कोई इस्लाम को मानने वाला भी आपके पास आ जाए नहीं, तो आप नहीं, उसके लिए भी, बहुत अच्छा प्रश्न, आपके जो बहुत इष्ट देव हैं उनकी भी मदद करेंगे? बिल्कुल। मानव होने के नाते हमसे तो बहुत मुसलमान भाई भी जुड़े हैं, और बहुत क्रिश्चियन वाले लोग भी हमारे पास आते हैं। अन्य पंथों के लोग भी हमारे पास हजारों की तादाद में आते हैं, हम गिनती गिनवा देंगे कई दरबारों में। आप हमारे वो खोजिएगा, वो बताइए क्या बोलते हैं अपना नेट का, यूट्यूब खोजिएगा। यूट्यूब पर आपको लंबी लिस्ट मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान भाई का विचार उद्भाव और वो जो माइक पे बोलते हैं वो बाइट मिल जाएगी आपको, हम आपको भिजवा देंगे। आप अपनी टीवी पर दिखवा देना लोगों को। आपको अब आपको बागे सुधाम आना चाहिए। मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। ये मजाक में कह रहे हैं। कल से आप लगातार टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने आपके बड़े इंटरव्यूज देखे। आपने सोचा था कि इतनी जल्दी, आपके जो भक्त हैं वो तो हैं ही, लेकिन अब देश में जो लोग आपको नहीं जानते वो भी अब आपको जान गए हैं। अचानक से आप पिछले 48-50 घंटे में बड़े मशहूर हो गए हैं। तो वो जो समिति है जो आपके पीछे पड़ी, उसका तो धन्यवाद देना चाहिए आपको। आंधी की भैया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं। और देखो, ये आंधी के नाम हैं, बात में दम और शक्ति होनी चाहिए। अपने मीडिया को मैनेज करके कोई भी नाम फेमस करा सकता है, कर सकता है, पर अगर दम नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी, बोल्ड आउट हो जाएंगे। आज पूरे नेशनल मीडिया एक्सपोज करने आई थी, आपका चैनल भी तो आया था। आपका चैनल ने चूंकि उल्टा दिखाया है, क्योंकि पता नहीं आपके चैनल को क्या हुआ है। जो हमने ललकार कर चुनौती दी थी उसको पता ही नहीं, उसके पास भी नहीं भेजा और आप लोग भी नहीं आए। तो आप लोगों ने तो ये दिखाया कि सफाई देते देते आंखें भरी हैं। अरे सफाई देते हमारी आंखें भरेंगी, हम बब्बर शेर हैं, उनको हमने रुला दिया है झंडा गाड़ करके। लेकिन वो भी प्रेत ही निकाल रहे हैं लोगों के अंदर से, आप भी प्रेत निकाल रहे हैं लोगों के अंदर से, और लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो भी सेम लगता है। हम तो ईश्वर से जोड़ते हैं। हम कोई दावा नहीं करते, हम कैंसर नहीं मिटाते हैं, हम प्रेत नहीं हटाते हैं, हम भूत नहीं हटाते, इष्ट हटा देते हैं, बालाजी हटा देते हैं। आई एम नॉट मिरेकल मैन, हम बहुत साधारण और सरल आदमी। यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछता हूं। मान लीजिए मैं आपके दरबार में आऊं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आपने मुझे बुलाया और मैं आपके सामने आ गया। अब आप मेरे जीवन में क्या चल रहा है और क्या होगा आगे, ये कैसे पता लगाते हैं? आभास होता है। देखो, हम कोई अंदाजा तो लगाते नहीं, आभास होता है। हम प्रार्थना करते हैं, पेन कागज कलम लेते हैं, ध्यान में अंदर ही अंदर जाते हैं कि हाँ प्रभु कृपा करो। तो सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो उन्होंने हमें चेतना तरंग दे रखी है, वो तरंग हमें प्रेरणा दे देती, हम कलमबद्ध कर देते और कह देते अच्छा प्रभु लाज रखना अपनी भी और हमारी भी, और वो सत्य निकलता है। बस इतना लॉजिक है। ये लॉजिक परे है, इसी का नाम तो सिद्धि है। जो समझ में न आए वही तो चमत्कार। देखिए, राहुल गांधी पूरी सर्दियों में बिना, राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं तपस्वी हूं। तपस्वी को कभी सर्दी नहीं लगती। बात कीजिए, अध्यात्म की बात कीजिएगा, अध्यात्म की बात कीजिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, कोई राजनीतिक मुद्दा पर बात नहीं। मैं तो राजनीति कह ही नहीं रहा, मैं तो ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी भी तो एक तपस्वी है, उनको सर्दी नहीं लग रही, आपको लग रही है। आप, हाँ, हम कमजोर आदमी हैं भैया, उनसे जाके पूछो, हम किसी के बारे में क्या कह दें। आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम ओनली स्पिरिचुअल गुरु।
हमारा पहले से ही उठना बैठना शक्तिशाली श्री हनुमान जी के साथ है, ये भूल गए आप। पूरे आलाप बल के मैनेजमेंट गुरु लॉर्ड हनुमान के साथ हमारा उठना बैठना है 11 साल की अवस्था से। वो दिखाइए जरा फोटो। शाहरुख खान की नई फिल्म आ रही है पठान, उसका विरोध करने के लिए आपके दरबार में किसने अर्जी लगाई थी? अरे वो किसी ने नहीं, वो तो उसने वो गा दिया था, हमें बच्चों ने बताया ये भगवा रंग गा दिया। तो उनका भगवा रंग ही क्यों बेशरम है भाई? ब्लैक रंग, हरा रंग, ऑरेंज रंग और भी रंग भी है, उनको भी बेशरम बनाओ। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ गुड स्पीकर। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। थैंक यू। यू आर अ गुड स्पीकर का मतलब अच्छा। पिछले 28 दिनों में पूरी दुनिया में कोविड से सबसे ज्यादा 40 लाख लोग जापान में संक्रमित हुए हैं। वहां लगभग 10,000 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। जापान वही देश है जहां फाइजर वैक्सीन की 40 करोड़ डोज लगी है, जबकि जापान की कुल आबादी 12.5 करोड़ है। सोचिए, जापान में लोगों ने फाइजर की 1 से ज्यादा डोज लगवाई। इसके बावजूद वहां लोग इस वायरस से आज भी संक्रमित हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में फाइजर की 57 करोड़ डोज लगी, लेकिन वहां पिछले 28 दिनों में 13,000 से ज्यादा लोग कोविड से मर चुके हैं। इसी तरह दक्षिण कोरिया और ब्राजील में इस समय सबसे ज्यादा कोविड के मामले आ रहे हैं और इन देशों में भी फाइजर की सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है। 5 करोड़ की आबादी वाले दक्षिण कोरिया में 11 करोड़ और 21 करोड़ की आबादी वाले ब्राजील में 27 करोड़ डोज फाइजर की लगी थी, लेकिन यह वैक्सीन इन देशों के लोगों को कोविड से बचा नहीं पा रही। फाइजर कंपनी अब तक दुनिया के 181 देशों को 400 करोड़ वैक्सीन की डोज दे चुकी है। सोचिए, 181 देश 400 करोड़ डोज खरीद चुके हैं। भारत, ये दुनिया के नक्शे पर आप देखिए, जो आपको नीले रंग से जो दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये वो देश हैं जिन्होंने फाइजर की वैक्सीन खरीदी। वैक्सीन आने से पहले 20 मार्च 2020 को इस कंपनी के एक शेयर की कीमत भारतीय रुपए में आज के हिसाब से 2,232 रुपए थी, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 4,832 हो गई। लेकिन जब इस वैक्सीन का सच दुनिया को पता चला तो अब इसके एक शेयर की कीमत वापस घटकर 3,652 रह गई है। इसके अलावा फाइजर कंपनी अब तक दुनिया को 3,03,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन बेच चुकी है। सोचिए, 3 लाख करोड़ रुपए की वैक्सीन एक अकेली कंपनी ने बेच दी। वैक्सीन आने से पहले वर्ष 2020 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी मुनाफा लगभग 75,000 करोड़ था, लेकिन वैक्सीन के बाद यह सीधे बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। 75,000 करोड़ से 2 लाख करोड़। इसके अलावा 2021 में फाइजर का टोटल रेवेन्यू 6,65,000 करोड़ था, जो 2022 में 8 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी इस वैक्सीन ने दुनिया को मौत दी और फाइजर को मुनाफा ही मुनाफा दिया।